प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में मेंशन्ड है पीडीएफ एंड ऑल। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते जाओ आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में लिखा हुआ है फाइल एक्सटेंशंस। क्या लिखा हुआ है आपके सिलेबस में मेंशन्ड है हमें फाइल एक्सटेंशन पढ़नी है। अब पहले मैं ये बताता हूं आपको कि फाइल एक्सटेंशन से पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें से आपको पूछ दिया जाता है बताओ डीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। किसी भी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा ये हमें पढ़ना कैसे है, ये जो फाइल एक्सटेंशन होती हैं ये कैसे पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल्स। क्या पढ़ेंगे? टेक्स्ट फाइल, यानी कि जो लिखी हुई फाइलें होती हैं, किताबों की मैं बात कर रहा हूं। टेक्स्ट फाइल में क्या क्या शॉर्टकट यूज होता है और उनका मतलब क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आएंगे इमेज फाइल में, वीडियो फाइल में, ऑडियो फाइल में, जितने भी एक्रोनियम्स हैं, शॉर्टकट हैं, वो पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट भी जेकेएसएसबी में आता है, एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है, इन सारे एग्जाम में आता है। अब सुनिए पहले फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। फाइल एक्सटेंशंस आर आल्सो नोन एज, एक्सटेंशन बोलते हैं इनको, सिंपली एक्सटेंशन भी बोलते हैं। अब इनका और मतलब क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन और सिंपली एक्सटेंशन इज ए सुफिक्स। ये एक सुफिक्स होती है जो किसी नाम के आगे लगती है। जैसे देखो हमने नाम रखा abc.doc, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी कि ये एमएस वर्ड की फाइल है। अगर आपने मेरे से एमएस वर्ड पढ़ा है तो प्यारे बच्चों उसमें मैंने आपको पढ़ाया है एमएस वर्ड की फाइल कौन सी होती है, और मैंने आपको यह भी पढ़ाया है पीपीटी की फाइल कौन सी होती है, एक्सएमएल फाइल कौन सी होती है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों हमने वहां पे पढ़ी हुई हैं। तो आप देखिए इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हेल्प्स विंडोज। इससे क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कैसे ओपन करना है ये फाइलों को। ठीक है, मैं एक बार हल्की सी एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पे एक नंबर लिखा 70068। आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर जियो का है, ये नंबर एयरटेल का है, ये नंबर वोडाफोन का है? कैसे पता चलेगा? शुरू के नंबरों को देख के 70068 क्या है? जियो है। उसी तरीके से जब हम फाइलें ओपन करते डॉट डीओसी लिखते तो कंप्यूटर को पता चल जाता है ये डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉट पीपीटी लिखा होता तो कंप्यूटर को पता चल जाता ये पावर पॉइंट की फाइल है। और अगर लिखा होता डॉट पीडीएफ, पहले मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको पता है, डॉट पीडीएफ तो ये पता है कि ये पीडीएफ फाइल है। डॉट जेपीईजी तो पता चल जाता ये कोई इमेज फाइल है। तो यही चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और पेपर में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब देखिए ये आपकी स्क्रीन पे लिखा सामने, जैसे देखो यहां पे कोई नाम लिखा हुआ है और ये उसकी एक्सटेंशन है, यानी कि प्यारे बच्चों डॉट के आगे जो भी लिखा होता है वो क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन। इसको बोलते हैं फाइल का नेम। यहां पे आप एबीसी लिख सकते हो, कोई किसी का कोई भी किसी भी चीज का आप नेम लिख सकते हो। यहां पे बीच में पीरियड आल्सो नोन एज डॉट, इसको डॉट बोलते हैं और इसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन हमेशा डॉट के बाद लगाई जाती है। क्या, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद लगाई जाती है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए प्यारे बच्चों ये समझ आने के बाद हम चलते हैं आगे। आगे चलें, चलो देखिए एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। कॉमन फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है जो हम लिखते हैं हाथों से। तो इसी तरह आप लिखते जाइए। ये आप जिन बच्चों को हमारे एस्पायर अड्डा के नोट्स मिल चुके हैं वो पेज नंबर 140 पे जाइए, लास्ट वाले पेजेस पे जाओ। और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं, रास्ते में हैं, राजौरी और पुंछ वाले लोगों को थोड़ा डिले हो रहा है, बाकी कश्मीर में ऑलमोस्ट लोगों को पहुंच गए हैं, उधमपुर में भी अभी कुछ एक दो बच्चे हैं जिनको नहीं पहुंचे, लद्दाख में पहुंच गए हैं और कटरा पहुंच गए। जम्मू वाले बच्चों ने तो यहाँ से हेड ऑफिस से ही ले लिए हैं, बाकी को धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए सबसे पहले नंबर पे। और मैं एक बात और बताऊं, डेली बच्चे मुझे इमेजेस सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे और बोलते हैं सर हमने आपके कंप्यूटर के पूरे नोट्स खुद लिखे हैं,
मैं वेलकम करता हूं। बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है मुझे जब बच्चा खुद लिखता है, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं उस बच्चे का जो बच्चा खुद लिखता है, क्योंकि खुद लिखी हुई चीज मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम तक याद रहती है, और वो आपकी मेहनत होती है, और ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप अपने नोट्स बनाओ। चलिए, सबसे पहले नंबर पे है डीओसी। तो डीओसी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। डीओसी क्या होता है? डीओसी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। अब मैं एक बार पढ़ के भी आपको सुनाता हूं। ए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंटेन फॉर्मेट लाइक, इसमें टेक्स्ट भी होता है, इसमें हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, इसमें हम टेबल्स भी डाल सकते हैं, इसमें हम ग्राफिक्स वगैरह डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं। चार्ट का मतलब पता है ना आपको? वो ऐसे, वो जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है ऐसे, है ना? ये सब। तो आपको याद क्या करना है? सिर्फ डीओसी कौन सी फाइल होती है। तो डीओसी प्यारे बच्चों कौन सी फाइल होती है? तो ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती? डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे चलते डॉट डीओसी एक्स पे। जब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था तब मैंने बताया था ये एडवांस वर्जन की एक्स है। एक्स का मतलब होता एक्स एम एल, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पहले पिछले वाले लेक्चर देखिए, फिर यहां पे आइए। 38 से एबो लेक्चर हो गए हैं, और मैं एस्पायर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर पढ़ोगे तो 30 में से 28 से 29 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। खाली लेक्चर नहीं पढ़ने हैं, अब मैं एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूं वो पढ़ने के बाद भी। तो डीओसी एक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट एक्स, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सिर्फ एक्स का क्या करता है? ये कस्टमाइजेशन फीचर देता, यानी कि हम अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, डीओसी एक्स का मतलब होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एक्सएमएल। क्या होता है ये? ओपन। ओपन का मतलब होता हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, और एक्स्ट्रा बातें कुछ याद नहीं करनी। चलो, आराम से तसल्ली से पढ़ा करो, अभी एग्जाम वगैरह कोई नहीं होने हैं, तो आप अपनी सेहत पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए, और तसल्ली से धीरे धीरे चीजें सीखते चले जाओ। आगे प्यारे बच्चों होता क्या? लॉग फाइल। अब ये लॉग फाइल क्या होता पहले मैं आपको बताता हूं। आपने कंप्यूटर ओपन किया, आपके कंप्यूटर में पूरा दिन क्या 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 काम हुए, उन सारे कामों का एक रिकॉर्ड बन जाता है। क्या बनता है? रिकॉर्ड। और उस रिकॉर्ड को बोलते हैं लॉग फाइल। क्या बोलते हैं? लॉग फाइल। लॉग फाइल में बी क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता ये मैं यहां नहीं बताने वाला, प्लीज पहला लेक्चर देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ सिस्टम इवेंट्स, और बाय सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम टू लिस्ट लोकेशन एंड नेम्स ऑफ इंस्टॉल्ड फाइल। जितनी भी फाइलें हमारे कंप्यूटर में हैं और क्या क्या काम हुआ, उन सारे कामों का एक रिकॉर्ड बनता है, और उस रिकॉर्ड को बोलते लॉग फाइल। क्या बोलते? लॉग फाइल। ठीक है, डॉट एलओजी का मतलब होता है लॉग फाइल। अच्छा, पेपर में आएगा एलओजी क्या होता है, तो ये लॉग फाइल होता है। ये कैसी फाइल होती है? तो ये टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है ये? टेक्स्ट फाइल। बनाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आगे चलते। ओडीटी का क्या मतलब होता? ओडीटी का मतलब होता ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओडीटी स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल कैन बी ओपनड एंड एडिटेड विद एनी ओपन ऑफिस। अब जब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया था तब मैंने ऑफिस 365 भी पढ़ाया था क्या होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना कि ओडीटी क्या होता है। ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल होती है जो हम नियो ऑफिस से, एमएस ऑफिस से, किसी से भी खोल सकते हैं, और इसे हम गूगल डॉक बनाते हैं। अब गूगल डॉक क्या होता है? आप बच्चे हमारा शाम को 6 बजे एमसीक्यू टेस्ट देते होंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर देते हो तो ठीक, अगर नहीं देते तो जल्दी से हेड ऑफिस में कॉल कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर हो जाइए। नेक्स्ट वीक में हम, अभी तक हम दिन में एक टेस्ट लेते हैं, एक ही टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट वीक से हम 2 टेस्ट लेने वाले हैं एक दिन में। तो टेस्ट दीजिए बार 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 बार, आप 5-10 बार वो टेस्ट दिया करो जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए।
ठीक है, तो ओपन डॉक्यूमेंट का ये मतलब होता है। अब उसके बाद हम चलते आगे 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 चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों आगे दो फाइलें आ गई, इनको बोलते हम क्या क्या। एक है डॉट MSG। MSG का मतलब होता आउटलुक मेल मैसेज। क्या होता? आउटलुक मेल मैसेज। प्यारे बच्चों आपको पता है ना, आउटलुक भी एक क्या है, जिस तरह हम जीमेल लिखते हैं ना, उस तरह आउटलुक भी लिखते हैं। प्रोफेशनल मेल्स होते हैं ये। तो जो आउटलुक मेल होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट MSG होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट में होते हैं ये। मल्टीपल ईमेल फील्ड वगैरह बनते हैं। आपको ज्यादा बातें नहीं याद रखनी कुछ भी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। सिर्फ MSG की फुल फॉर्म आउटलुक मेल मैसेज। MSG आउटलुक मेल मैसेज। आउटलुक क्या होता है, जिस तरह जीमेल होता है उस तरह आउटलुक में भी आईडी बनती है। उसके बाद प्यारे बच्चों डॉट RTF क्या होता? RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। क्या होता? रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। RTF एक बार F है। कभी कभार आप टेक्स्ट फाइल को जूम करेंगे, यानी कि बड़ा करेंगे और जूम करेंगे और बड़ा करेंगे तो वो पिक्सल फट जाते हैं, फटते हैं ना। तो RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसमें बोल्ड टेक्स्ट होता है, इनके मोटा मोटा लिखा हुआ, इटैलिक भी होता है, अलग अलग फॉन्ट के होते हैं। इसमें पिक्सल नहीं फटते हैं, अच्छी क्वालिटी का ये टेक्स्ट होता है। दिस इज वेरी रिच टेक्स्ट फाइल, इससे पिक्सल नहीं फटता है। RTF की फुल फॉर्म याद रखनी खाली, क्या? रिच टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। डॉट TXT का क्या मतलब होता है? तो डॉट TXT का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल। अगर आपके फोन में या अगर आपके लैपटॉप में नोट पैड है, तो नोट पैड में जब हम कुछ लिखते हैं तो डॉट TXT बनाते हैं उसका, तो ये सिंपल TXT फाइल है। अब आगे आता है डॉट WPD। देखो प्यारे बच्चों, ये जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी हैं ये जरूरी नहीं है, ना ही आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है फाइल टाइप PDF एक्स्ट्रा, यानी कि इनकी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब जो भी जहां जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो मैं आपको देता रहूं। डॉट WPD का मतलब होता है वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या मतलब होता है? वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। कभी कभार प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कोई ऐसा टेक्स्ट होता है जो इतना अच्छा दिखता है, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा स्मूथ, तो वो WPD होता है, क्रिएटेड बाय कोरल या वर्ड परफेक्ट। ठीक है ना। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा ना, ऐड बनाते हैं लोग, इंस्टीट्यूट वाले, दुकानों वाले ऐड बनाते हैं, जितना भी जूम करो कभी पिक्सल नहीं फटता, वेरी रिच होता, बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट होता है ये। तो इसमें टेक्स्ट होता है, टेबल हो सकता है, अच्छा क्या क्या हो सकता है ये जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि WPD का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोरल फॉर्मेट में, अब कोरल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या करते हैं, ऐड वगैरह बनाते हैं, तो आपको याद नहीं रखना, सिर्फ WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, चलिए और आगे करते ज्ञान की बातें। चलिए एक और पढ़ देते। WPS का क्या मतलब होता है? WPS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। ये पूरा याद रखना है, ब्लू कलर वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट में बनाया जाता है। ये जैसे हमने पढ़ा था ना DOC डॉक्यूमेंट फाइल, उसी की तरह होता है, बट डज नॉट इंक्लूड एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन एंड मैक्रोज दैट अ वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेन। यानी कि ये थोड़ा उसमें जैसे देखो देखो सुनो मेरी बात, DOC ये भी होता है वर्ड की फाइल, और WPS भी होता है वर्ड की फाइल। डॉट लिखना जरूरी है, डॉट के बिना नहीं होता ये। मगर DOC में डॉक्यूमेंट फाइल में एक्स्ट्रा फीचर होते हैं और इसमें फीचर जरा कम होते हैं। आपको याद रखना WPS ये भी एक टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है? टेक्स्ट फाइल, और इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज इतना ही रखते हैं। तो आज की जो हमने पढ़ी है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है जितनी भी टेक्स्ट फाइल होती हैं वो कैसे होती हैं, वर्ड फाइल में टेक्स्ट बनाते हैं वो हमने पढ़ा, लॉग फाइल भी मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखो ऑडियो फाइल्स क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑडियो फाइल है। यानी कि
आपको कैसे पता चलेगा ये MP4 का क्या मतलब होता है? आपको कैसे पता चलेगा MP3 का क्या मतलब होता है? आपको कैसे पता चलेगा मिडी MIDI ये मिडी क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा WAV ये कौन सी फाइल होती है? ये M4A का क्या मतलब होता है? AIF का क्या मतलब होता है? ज्यादातर तो इनके फुल फॉर्म ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम क्लियर करेंगे और लॉजिक गेट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, सारी चीजें पढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि क्वालिटी कंटेंट बच्चों के पास पहुंचे। एक होता है सिर्फ पढ़ना, क्या पढ़ना, और एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि जल्दी से सिलेक्शन हो और जल्दी से मिठाई आ जाए। कहां? एस्पायर अड्डा में। थैंक यू प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।